सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में हम सॉइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर के टॉपिक पे टॉप MCQs डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने इन डेप्थ इसका थेरेटिकल पार्ट कवर किया है, तो इस चैनल पे आप चेक कर सकते हो, इसका थेरेटिकल पार्ट भी अवेलेबल है। इसमें आपको पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक पे मिलेगी। सो लेट्स मूव द टॉपिक स्ट्रेट अवे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स। आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को आइडेंटिफाई करना है। पहला पेयर है सब माउंटेन सॉइल, इट इज फॉर्म्ड बाय इरोजनल डिपॉजिट्स फाउंड इन तराई रीजन, जम्मू टू असम। ऑप्शन नंबर 2, करेवा सॉइल, लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स इन कश्मीर एंड भद्रवा वैलीज। PT and marshy soil which is deficient in organic matter. Laterite soil rich in humus and organic matter. So पहले मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर 3 and 4 हैं ये बेसिकली इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है। तो 3 and 4, सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर D, 3 and 4। तो लेट्स कम टू दीज ऑप्शंस वन बाय वन। तो सबसे पहले जो है सब माउंटेन सॉइल। अब ये क्यों सही है? सब माउंटेन सॉइल बेसिकली वो सॉइल होती है जिसका माउंटेनियस ऑरिजिन होगा, यानी जो माउंटेनियस से बेसिकली इरोड होकर नीचे जमा सॉइल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई माउंटेन है, यहाँ की सॉइल इरोजन होकर यहाँ पे जो सॉइल जमा होती है उसको सब माउंटेनियस सॉइल बोलते हैं। तो मेनली ये तराई रीजन में पाई जाती है। तराई रीजन आपको पता होगा जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, बेसिकली उसके 4 पार्ट्स हैं जो आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, बाबर, तराई, बांगर और खदर। तो ये जो तराई रीजन है, तराई रीजन में सब माउंटेन सॉइल पाई जाती है। ठीक है, एंड करेवा सॉइल इज लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स। लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट मीन इसका जो ऑरिजिन है वो लेक ऑरिजिन है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसका जो ऑरिजिन है वो लेक ऑरिजिन है। एंड करेवा सॉइल इज फाउंड इन कश्मीर ऑब्वियसली, एंड करेवाज आर ऑल्सो फाउंड इन भद्रवा। करेवाज की प्रेजेंस भद्रवा, डोडा और इसके अलावा किश्तवाड़ में भी करेवाज की प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही रहेगा, सेकंड भी सही है। हमको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर पूछ रहा था, सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 and 4। अब ऑप्शन नंबर 3 and 4, व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग? देखो, PT सॉइल बेसिकली इसको लोकली नंबल बोलते हैं, नंबल। तो नंबल जो है ये जो लेक्स होते हैं, वुलर, मानसबल, आंचार लेक, उनके अराउंड पाई जाती हैं कश्मीर में। तो इनकी खास बात यह है कि इनमें जो बेसिकली जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो हाई होता है। ह्यूमस कंटेंट जो इनमें होता है वो बहुत हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि ये अराउंड द लेग्स पाई जाती हैं। लेग्स के अराउंड वेजिटेशन जो है वो डेंस होती है। इसकी वजह से जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं यहाँ वो सॉइल में मिक्स होके यहाँ का जो ऑर्गेनिक मैटर है इस सॉइल का वो बहुत ही हाई रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देयरफॉर दिस PT सॉइल वुड बी हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर डेफिशिएंट लिखा है तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो लेटराइट सॉइल जो होती है इट इज रिच इन ह्यूमस, गलत। लेटराइट सॉइल को हम, इसका कलर जो है वो रेड रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इसका ऑर्गेनिक मैटर भी कम रहता है। सो ये PRB बेसिकली इनकरेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 3 and 4। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन, आई वुड प्रोवाइड द PDF। व्हाट की मिनरल्स कंपोज करेवा सॉइल? करेवा सॉइल में कौन से मिनरल्स होते हैं? करेवा सॉइल जो बेसिकली होती है, पहले हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। सो लाइमस्टोन एंड जिप्सम, सैंड, सिलिट, शेल एंड लिग्नाइट, आयरन ऑक्साइड, कैल्साइट एंड डोलोमाइट। सो कौन से मिनरल्स करेवा सॉइल में पाए जाते हैं? सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर B, सैंड, सिलिट, शेल एंड लिग्नाइट। ठीक है, सैंड आपको पता होगा, देखो जो सॉइल होती है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्ले, सिलिट और सैंड। क्ले, सिलिट एंड सैंड। तो क्ले बेसिकली सबसे जो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको हम क्ले बोलते हैं। ठीक है, तो सैंड बेसिकली जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको सैंड बोलते हैं। ठीक है, और सिलिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले का जो मिक्सचर है उसको हम सिलिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो करेवा सॉइल है उसमें सैंड भी होती है, उसमें सिलिट भी रहती है, उसमें शेल क्या है? शेल बेसिकली एक ये आप याद रखना, इट इज़ फाउंड इन जो सी बेड्स होते हैं, सी बेड्स, और जो लेक के बॉटम्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है शेल। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये आप याद रख लेना। और लिग्नाइट बेसिकली लो ग्रेड कोल होता है, लो ग्रेड कोल, ब्राउनिश कलर का होता है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, जो करेवा सॉइल होती है उसमें सैंड, सिलिट, शेल और लिग्नाइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर B। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। ठीक है, आयरन ऑक्साइड अगर आप देखोगे, आयरन ऑक्साइड बेसिकली जो हमारी ग्रूथी सॉइल होती है, ग्रूथी सॉइल एक नॉमनक्लेचर है, कश्मीरी नॉमनक्लेचर क्लेई सॉइल के लिए, क्लेई सॉइल।
तो क्ले सॉइल या इसको बोलते हैं कश्मीरी में ग्रूथी सॉइल, इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई होती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें बहुत हाई रहती है। तो इसका जो कलर है वो इसमें आयरन ऑक्साइड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ग्रूथी सॉइल में। ये आप यहाँ से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, करेवा सॉइल ऑफ कश्मीर इज अनसूटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन प्राइमरली ड्यू टू। करेवा सॉइल ऑफ कश्मीर जो है वो अनसूटेबल है राइस कल्टिवेशन के लिए, क्यों? हाई सैलिनिटी, पुअर वाटर रिटेंशन, लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, एसिडिक पीएच। तो करेवास पर हम राइस क्यों नहीं, पैडी क्यों नहीं कल्टिवेट कर सकते? द रीजन वुड बी पुअर वाटर रिटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो, जो हमारी वैली है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये कश्मीर है, तो इसमें जो ये करेवास पाए जाते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं बेसिकली यहाँ पर। पहले आप ये देख लो, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं जम्मू कश्मीर में मेनली। तो एक है हिली सॉइल या माउंटेनियस सॉइल जिसको बोलते हैं, दूसरी है करेवा सॉइल, और तीसरी है एलुवियल सॉइल। जम्मू प्लेन जो भी है, जैसे कठवा, सांबा, जम्मू, और जो वैली का फ्लोर है, करेवास को छोड़ के जो वैली का फ्लोर है, इनमें एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो हिली और माउंटेनियस सॉइल हिली एरियाज में पाई जाती है, यानी एलुवियल सॉइल जहाँ नहीं है वहाँ हर जगह हिली सॉइल की प्रेजेंस है, ठीक है। इस पर मैंने आगे क्वेश्चन रखा है, वहाँ पर हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। तो करेवा सॉइल बेसिकली, करेवा टर्म आपको पता होना चाहिए कि 1859 में गॉडविन ऑस्टिन ने पहली बार यूज़ की थी। तो करेवा सॉइल इज इट हैज़ पुअर वाटर रिटेंशन। क्यों इसका पुअर वाटर रिटेंशन क्यों होता है? सो ये बेसिकली सैंडी लूम इसका टेक्सचर रहता है, सैंडी लूम। अब ये लूम क्या होता है? लूम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिलिट एंड क्ले। अब देखो यहाँ पे सैंडी लूम उस लूम को बोलते हैं जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होता है, ठीक है। अगर सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा मतलब वाटर रिटेंशन पुअर होगा। क्यों? सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर वाटर इजीली नीचे लेयर्स में पास हो जाता है, तो वाटर रिटेन ऊपर नहीं होता है, इसलिए सैंड की वाटर रिटेंशन कम रहती है। अगर ये सैंडी लूम है, इसका मतलब है करेवास का जो वाटर रिटेंशन है वो बहुत ही पुअर है, इसलिए हम इस पर राइस कल्टिवेट नहीं कर सकते। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो एसिडिक पीएच जो है, एसिडिक पीएच वैल्यू करेवा सॉइल का न्यूट्रल होता है। आपको पता होगा 0 से 7 तक जो है इसको हम एसिडिक कंसिडर करते हैं, 7 से आगे हम कंसिडर करेंगे एसिडिक, 7 से आगे हम कंसिडर करेंगे अल्कलाइन या बेस, ठीक है। तो जो करेवा सॉइल होती है ये तकरीबन न्यूट्रल रहती है या थोड़ी सी स्लाइटली अल्कलाइन होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 4। A peculiar characteristic of this soil type is that the irrigation water when stands in the field turns red in color. तो आपको इन ऑप्शंस में से एक ऐसी सॉइल आइडेंटिफाई करनी है जिसमें अगर उस वाटर को आप ज़्यादा देर इरिगेट करोगे उसका जो कलर है दैट विल टर्न इनटू रेड, ठीक है। ऑप्शन ए दजनलद, दैट इज सैंडी सिलिट, सिकिल दैट इज सैंडी लूम, बिहिल दैट इज लूम सॉइल, ग्रूथी दैट इज क्ले सॉइल। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए दजनलद, दैट इज सैंडी सिलिट। तो सिलिट आपको पता होना चाहिए, सिलिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिलिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। दजनलद इज अ नॉमेनक्लेचर फॉर सैंडी सिलिट। अब सैंडी सिलिट उसको बोलेंगे, उस सिलिट को जिसमें सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा उसको बोलेंगे सैंडी सिलिट, ठीक है। तो कश्मीरी में इसको दजनलद बोलते हैं। तो इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर इसमें आप पानी ज़्यादा देर रखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें लीचिंग हो जाती है, ठीक है, इसमें लीचिंग हो जाती है। जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं मेन सॉइल में वो नीचे की लेयर्स में चले जाते हैं, ऊपर बचता है आयरन ऑक्साइड, उसकी वजह से इसका कलर जो है इट टर्न्स इनटू रेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिकिल जो है जिसको हम सैंडी लूम बोलते हैं, ठीक है। लूम मैंने आपको अभी बोला, लूम जो है, लूम इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिलिट। अगर लूम में सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा उसको हम सैंडी लूम बोलेंगे, अगर लूम में सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा उसको हम सैंडी लूम बोलेंगे। अगर तो सिकिल जो है ये बेसिकली सैंडी लूम होता है, ये आप यहां से याद रख लेना। बिहिल इज रिच लूम, इसको हम बिहिल को हम लूमी सॉइल बोलते हैं। अगर लूम मैंने आपको अभी बोला सैंड, क्ले एंड सिलिट, ठीक है, सैंड, क्ले एंड सिलिट। अगर लूम में क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा उसको हम रिच लूम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल रिपीट, लूम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिलिट। अगर लूम में सैंड का कंपोजिशन ज्यादा होगा तो सैंडी लूम जिसको हम सिकिल बोलते हैं। अगर लूम में क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा तो उसको हम रिच लूम बोलेंगे, उसको हम रिच लूम बोलेंगे जिसको कश्मीरी में बिहिल बोलते हैं, ठीक है। यही जो बिहिल सॉइल है इट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन, जो राइस कल्टिवेशन है या पैडी कल्टिवेशन उसके लिए इसको आइडियल माना जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ग्रूथी जो है ये क्ले सॉइल होती है,
इसके बारे में आप याद रखोगे, इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है बहुत हाई रहती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। सॉइल आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन इन वैली। अभी ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ। विच सॉइल इज आइडियल पैडी कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन के लिए कौन सी सॉइल आइडियल होती है कश्मीर में? तो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेहिल। बेहिल इज आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली, जो दूसरा नाम इसका है वो है रिच लूम या लूमी सॉइल, ठीक है, लूम सॉइल। रिच लूम मीन्स इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। टांड आप याद रख लेना, टांड इज बेसिकली माउंटेनियस सॉइल, टांड इज माउंटेनियस सॉइल। ये माउंटेन्स की स्लोप्स में पाई जाती है, माउंटेन्स की स्लोप्स में हम टांड सॉइल को देख सकते हैं। और टांड के बारे में आप याद रख लेना, इसमें चूंकि स्लोप्स पर है इसलिए इसमें इट इज ससेप्टेबल टू इरोजन, इरोजन में इरोजन का खतरा रहता है इसमें, जिसकी वजह से इसकी जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आप टांड के बारे में याद रखोगे। तो जबल ज़मीन जो है, जबल ज़मीन बेसिकली अल्कलाइन होती है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन में अभी बोल चुका हूं, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइन बोलेंगे, ठीक है। तो जबल ज़मीन जो है ये अल्कलाइन होती है। एंड आल्सो आपको याद रखना है, इट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि अल्कलाइन होती है। इसलिए अल्कलाइन सॉइल का मसला ये होता है बेसिकली, जो सॉइल होती है, जो सॉइल होती है अगर ये अल्कलाइन होगी तो प्लांट्स जो है वो मिनरल यहाँ से एब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए जबल ज़मीन या अल्कलाइन सॉइल इज कंसिडर्ड अनफिट फॉर द कल्टिवेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सिकिल जो है इसको हम दूसरे नाम से इसको हम सैंडी के नाम से भी जानते हैं, सैंडी सॉइल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, जो टांड है बेसिकली इसमें हम मेज, पल्सेस और फॉडर जो है फॉडर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जबल ज़मीन इज अनप्रोडक्टिव। अगर इसको आपको प्रोडक्टिव बनाना है जबल ज़मीन को, इसमें यू कैन ऐड जिप्सम, वाटर एंड मैन्यूर्स। जिप्सम से क्या होता है? फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए, फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए यू कैन ऐड जिप्सम, वाटर एंड मैन्यूर्स टू दिस अल्कलाइन सॉइल। तो इससे इसकी फर्टिलिटी थोड़ी बहुत रिगेन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉइल विच हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसी सॉइल का आपको नाम पूछ रहे हैं जिसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बाकी जो सॉइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर से में हैं उनसे ज्यादा है। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन मैडो सॉइल, करेवा सॉइल या सिकिल। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माउंटेन मैडो सॉइल। माउंटेन मैडो सॉइल बेसिकली जो मैडोज होते हैं, माउंटेन मैडो जहाँ की, जैसे गुलमर्ग, जैसे पहलगाम, जैसे सोनामर्ग, तो ये मैडोज जो माउंटेन मैडोज होते हैं यहाँ पर पाई जाती है माउंटेन मैडो सॉइल। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली, किसी एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 50 to 60%। वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स अगर इसमें 1000 ml वाटर जाएंगे तो इट विल रिटेन 500 to 600 ml ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट। माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल ये होती है बेसिकली ऐसी सॉइल जिसको हम फॉरेस्ट से रिक्लेम करते हैं। क्या मतलब? ऐसी सॉइल फॉर एग्जांपल कहीं पे फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं पे घने जंगल है, तो वहां पे हमने जंगलों को काट के वहां पे उस पीस ऑफ लैंड को हमने कल्टिवेबल बनाया, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन होती है वैसी। तो वहां पर जो नीचे सॉइल होती है वो माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल ही होती है। उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी 40 to 50% होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। करेवा सॉइल जो है, करेवा सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी लो होती है। पहली क्वेश्चन में हमने देख लिया, इसकी वजह से हम इस पर पैडी कल्टीवेशन जो है नहीं कर सकते हैं। सिकिल जो है बेसिकली, जो सिकिल है इसकी भी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही लो रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉइल डेवलप्ड ऑन हाई टेबल करेवा लैंड्स इज क्लासिफाइड एज। देखो, मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि जो 3 टाइप्स की सॉइल हैं बेसिकली कश्मीर में, एक है हिली सॉइल जिसको माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं, दूसरी है करेवा सॉइल, ठीक है, जो करेवाज में पाई जाती है, और तीसरी हमारी एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। तो आप याद रख लेना, जो एल्यूवियल सॉइल है, मैंने बताया आपको कठवा, सांबा और जम्मू के जो प्लेन्स हैं, कठवा, सांबा और जम्मू के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। और जो वैली का फ्लोर है वहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। करेवा सॉइल जो करेवाज हैं वहाँ पर करेवा सॉइल, और बाकी जितना भी पोर्शन बचा वो सारा हिली एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो बांडीपोरा, गांधरबल, वहाँ पे ज़नस्का रेंज है। अगर आप साउथ ईस्ट में जाओगे तो बारामूला, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, फिर राजौरी, रियासी, रामबन, ये सारे हिली एरियाज हैं। तो यहाँ पर हिली सॉइल जो है, माउंटेनियस सॉइल है, उसकी प्रेजेंस है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ये करेवा सॉइल है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम हैप्लोडोल्फस। सो द राइट ऑप्शन वुड बी हैप्लोडोल्फस, ठीक है। याद कैसे रखोगे आप? जैसे जब आप फॉर एग्जांपल पाम्पर के करेवाज, आई होप आपने विजिट किया होगा कभी, तो वहाँ जाके जब आप सैफरॉन फ्लावरिंग देखोगे, सैफरॉन फ्लावरिंग कब होती है बाय द वे?
सैफरॉन फ्लावरिंग जून जुलाई में होती है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, यू विल फील हैप्पी। तो हैप्पी से आप याद रखोगे हैप्लोडोल्फस, जो करेवा सॉइल है उसका दूसरा नाम है हैप्लोडोल्फस। तो वैली का जो फ्लोर है, वैली में या तो करेवा सॉइल है या वैली के फ्लोर में जो है एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। वैली के जो फ्लोर की सॉइल है उसका दूसरा नाम है ओक्राकोल्फस, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। वैली के फ्लोर की जो सॉइल है दैट इज क्लासिफाइड एज ओक्राकोल्फस। तो खर जमीन बेसिकली ये आप याद रखोगे यहाँ से, जो बेसिकली एक फर्टाइल प्लेन होता है उसके बीचों बीच कहीं आप देखोगे, अगर आप फार्मर से पूछोगे इफ़ यू बिलोंग टू एग्रीकल्चर, आपको पता होगा इसके बीच में ऐसे पैचेस आपको मिलेंगे जो अनफर्टाइल होते हैं, जहाँ पर क्रैक्स हुए होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अल्कलाइन पैचेस होते हैं जहाँ पर सैलिनिटी हाई होती है, ये अल्कलाइन पैचेस होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं खर जमीन, ठीक है। तो इसके बाद है सुरजमीन। सुरजमीन इज बेसिकली वो सॉइल दैट इज सूटेबल फॉर वेजिटेबल ग्रोथ। वेजिटेबल सॉइल को ही हम कश्मीरी में सुरजमीन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे। So I have written the explanation as well. You can go through this explanation by yourself. Question number 8. Local name of PT soil is. PT soil को locally क्या बोलते हैं? यानी कश्मीरी nomenclature आपसे पूछ रहे हैं PT soil का। So कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में। इसको हम नंबल बोलते हैं। नंबल को हम दूसरा नाम PT soil भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लेक्स होते हैं, लेक्स के अराउंड वुलर, आंचार, डल लेक, इनके अराउंड हम PT सॉइल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर वेजिटेशन हाई होने की वजह से ये जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स हैं ये सॉइल में मिक्स होते हैं, उसकी वजह से यहाँ का ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल का वो हाई रहता है, ठीक है। तो नंबल या PT सॉइल जो है इसका ह्यूमस कंटेंट हाई रहता है, ये आप यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। टांड जो है, टांड का दूसरा नाम जो है, ये कश्मीरी नॉमेनक्लेचर है फॉर माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल का नॉमेनक्लेचर जो है वो टांड है, ठीक है। तो जो माउंटेन के स्लोप्स हैं वहाँ पाई जाती हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। जबल ज़मीन अभी हमने देख लिया, जबल ज़मीन जो है अल्कलाइन होती है, ठीक है। एंड बेहिल, बेहिल इज बेसिकली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेहिल जो होती है ये रिच लूम होती है, रिच लूम, ठीक है। इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा रहता है एंड इट इज़ आइडियल फॉर पैडी कल्टिवेशन, ठीक है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 9. सैंड, सिलेट एंड मड ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स इन फ्लड्स एंड डिपॉजिटेड ऑन टेम्पोरली सबमर्ज्ड लैंड और नोन एज। तो सैंड, सिलिट और मड जो रिवर्स अपने साथ ले आते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई माउंटेन है, यहाँ से रिवर अपने साथ सैंड, सिलिट और मड लाएगा और अल्टीमेटली जो रिवर बेड है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो अब आपसे पूछते हैं ये जो सॉइल है इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट हुई रिवर बेड्स पे, सबमर्ज्ड लैंड में, इसको क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, इसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। जो बेसिकली जब फ्लड्स आते हैं तो ये एल्यूवियल सॉइल जो यहाँ पे डिपॉजिट हुई होती है, ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, यहाँ पे इन रीजन जो होते हैं, जो ये रीजन होते हैं रिवर के पास वाले रीजन्स बैंक्स में, तो यहाँ फ्लड प्लेन्स में ये एल्यूवियल सॉइल जाती है, ठीक है। इसको हम ये बहुत ही फर्टाइल होती है, इसको हम बोलते हैं खादर, न्यू एल्यूवियल सॉइल या खादर। जो यहाँ पर आप एल्यूवियल सॉइल देखोगे वो ओल्ड एल्यूवियम होती है जिसको हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रखोगे। तो एल्यूवियल सॉइल, हिली सॉइल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका दूसरा नाम है माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। हर जगह पाई जाती है एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स और कश्मीर फ्लोर। इसके अलावा हिली सॉइल की प्रेजेंस हर जगह रहती है। दूसरी बात आप याद रखोगे, हिली सॉइल इज एसिडिक इन नेचर और पोटाश की डेफिशिएंसी होती है इसमें, पोटाश और लाइम की डेफिशिएंसी इसमें होती है। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखोगे, ठीक है। करेवा सॉइल हमने देख लिया, इसमें फेमस सैफरॉन ग्रो होता है, ये भी आप याद रखोगे। पामपुर करेवा फेमस है इसके लिए, पामपुर करेवा। और क्या देख लिया हमने इसमें देख लिया इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो लो रहती है। इसमें आप याद रखोगे कैश क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं हम, कैश क्रॉप्स जैसे सैफरॉन, आलमंड्स, वॉलनट्स, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से याद रखोगे। नंबल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, PT सॉइल, ठीक है, PT सॉइल। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10. मैच द फॉलोइंग, सुरजमीन, राद, शथ एंड टाड़। आपको इसको मैच करना है। देखो सुरजमीन जो है, पहली ये मैं अभी आपको बोल चुका हूँ, इट इज़ बेसिकली a piece of land which is suitable for vegetable growth। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, सुरजमीन। राद क्या होती हैं? जो डल लेक्स में जो फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स वो ग्रो करते हैं, वहाँ की सॉइल को बोलते हैं राद। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर B, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल। शथ इज बेसिकली, अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई रिवर है तो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स वो सैंड जो जमा होती है अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, आपने देखा होगा। और कश्मीर में बेसिकली एक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काकापुरा के इलाके में एक गाँव है जिसका नाम इसी पे पड़ा है, शथ से ही।
उसको बोलते हैं, यहाँ पर आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ द विलेज एज वेल. Shath is basically sandy soil alongside the rivers. That is option number D. And टाड़ जो होती हैं ये कंकरी वाली मिट्टी होती है. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. ऑप्शन राइट ऑप्शन वुड बी CBDA. CBDA इज इन द ऑप्शन नंबर बी. सो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आई होप आपका पूरा रिवाइज हुआ होगा ये टॉपिक सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड अगर आपने इन डेप्थ इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो नहीं देखा है, आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस. आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी अबाउट द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू मैंने ऐड किया है थ्रू दिस वीडियो, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. सो थैंक यू वेरी मच.